इनवॉइस या बिल बनाते वक्त कभी आपने ये भी सोचा है कि ये बिल या इनवॉइस कैसे बनी है, कौन से प्रोसेस से बनी है, इस इनवॉइस को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है, कौन से पेपर की क्वालिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सी क्वालिटी से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्यों ना आज एक वीडियो की सूरत में आपको ये समझाया जाए कि जो आपकी बिल बुक है या इनवॉइस है ये किस तरह से बनी है, कौन से पेपर में बनी है, कौन से पेपर के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट किए हैं 2 बिल बुक्स जिसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो हमने अपनी बिल बुक या इनवॉइस जो है इसको स्टडी करने के लिए ये 2 तरह की जो इनवॉइसेस हैं इनको हमने सेलेक्ट किया है। इसमें एक आप देख सकते हैं कि ये 4 कलर की प्रिंटेड इनवॉइस है, ये सिंगल कलर की इनवॉइस है। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि ये वाला जो पेपर है इसको ऑटो कार्बन या कार्बनलेस पेपर कहते हैं। इसमें दोनों पेपर के दरमियान डुप्लीकेट करने के लिए आपको कार्बन रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे पेपर के बाद तीसरे पेपर पे आपका इंप्रेशन ना जाए तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई गत्ता या कोई चीज़ रखनी पड़ती है ताकि आपका इंप्रेशन तीसरे पेपर ना जाए। तो ज़्यादातर आजकल यही इस्तेमाल हो रही हैं। ये कार्बनलेस पेपर होता है, चूँकि ये एक बारीक पेपर होता है, इसके ऊपर प्रिंटिंग आम तौर पे सिंगल कलर पे की जाती है। लेकिन जो आपके डुप्लीकेट पेपर है या ट्रिप्लीकेट पेपर आना है तो इसमें ये ऑप्शन होता है कि मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शन है, जिसमें इस तरह टॉप के ऊपर इसका वाइट कलर है, जो इसका डुप्लीकेट है ये पिंक कर दिया है। इस तरह इसकी कोडिंग हो गई है। इनको पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट बिल जो है हमारा पिंक है और जो हमारा ओरिजिनल बिल है वो वाइट है। इसी तरह अगर इन्होंने 3 परत की बनानी होगी तो इनको ट्रिप्लीकेट भी किया जा सकता है, जिसमें येलो कलर इंक्लूड किया जा सकता है, ग्रीन किया जा सकता है। ये 4-5 कलर में ये वाला पेपर अवेलेबल होता है। अब वारिस रही कॉर्पोरेशन की अगर बिल बुक को हम देखते हैं तो इन्होंने 8 पेपर सेलेक्ट किया है जो कि मोटा पेपर है, ताकि कस्टमर के पास इनका बिल ज़्यादा अरसे के लिए महफूज रह सके और इनकी प्रिंटिंग भी जो है वो 4 कलर की हो सके। तो ये बड़ा अच्छा 4 कलर का इसको उन्होंने प्रिंट करने के बाद जहाँ पे इन्होंने अपने पर्टिकुलर्स लिखने हैं उस एरिया को वाइट रखा हुआ है, बाकी सारे को ग्राउंड दी हुई है। बाकी जो कंपनी जिनके ये डीलर हैं उनके नीचे लोगो भी दिए हुए हैं और उनके फुल कलर में लोगो आ गए हैं। तो इस तरह से इनकी ब्रांडिंग जो है ये अच्छी है। ये कि जो इनवॉइस है ये इनवॉइस भी है और कस्टमर के पास रिकॉर्ड भी रहता है जिसके ऊपर इनका प्रॉपर लोगो, प्रॉपर चीज़ें जो है वो सारी नज़र आ रही हैं। इसमें चूँकि ऑटो कार्बन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो इसकी जो डुप्लीकेट होता है वो आप प्लेन न्यूज़पेपर लगाया हुआ है डुप्लीकेट के तौर पे, और इसमें आपको कार्बन रखना पड़ेगा। हर बिल के बाद कार्बन रखेंगे तो जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है उसका इंप्रेशन नीचे आ जाएगा। इस बिल बुक में अगर आप देखते हैं तो बैक साइड पे भी अपने कस्टमर के लिए उन्होंने हदायत वगैरह ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रिंट की हुई हैं, ताकि कस्टमर जो है ये पेस्टिसाइड का प्रोडक्ट होता है इनका, तो उसके बारे में सारी तफसीली इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी हुई है। इसकी बैक साइड को भी यूटिलाइज़ किया है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोडक्ट की बाइंडिंग की। इस दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये डुप्लीकेट हैं और इनके ऊपर प्रॉपर नंबर लगा हुआ है। नंबर लगने के बाद ये जो एरिया है, ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसे परफोरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपका बिल जो है वो आसानी से फट सकता है। आप हर जगह पे जितने भी बिल देखेंगे जो पहली लाइन है उसके ऊपर परफोरेशन मौजूद है जिससे इसको काटा जा सकता है। और इसको सिलाई करने के बाद एक अच्छा गत्ता लगा के इसको अच्छी तरह बाइंड किया हुआ गया है। ओवरऑल ये एक बड़ी अच्छी तरह बाइंडेड बुक है। इसी तरह इसको भी अगर आप देखें तो इसमें भी ऊपर टॉप पे परफोरेशन हुई हुई है। दूसरे तीसरे किसी भी परत पे आप जाके देखेंगे तो दूसरे परत पे परफोरेशन नहीं नज़र आएगी, जो पहला परत है इसके ऊपर आपको परफोरेशन नज़र आएगी। तो इसको ओवरऑल देखें तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वारिस रही कॉर्पोरेशन वाली बिल बुक है और इसके अगेंस्ट जो है ये अली रज़ा वाली, दोनों बड़ी अच्छी हैं। इसमें ऑटो कार्बन की फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, इसमें आपको अच्छे पेपर की फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करता हूं क्योंकि इसकी अपनी एक प्रैक्टिकलिटी है। कंपैरेटिवली रेट वाइज भी ये आपके लिए बेहतर है। ये जो है ये आपको ब्रांडिंग के हिसाब से बेहतर है। इसमें आपको डुप्लीकेट पेपर जो है वो हल्का दिया गया है, लेकिन आपका जो कस्टमर वाला पेपर है ये वाला अच्छा पेपर है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं दोनों। तो जैसा कि हमने समझा है कि ये जो इनवॉइस बुक्स हैं दोनों ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज़ पे प्रिंट होती हैं और हमने सबसे पहले कस्टमर के साथ ये लॉक करना है कि किस तरह के पेपर पे उसको इनवॉइस चाहिए। आया उसे ऑटो कार्बन पेपर पे चाहिए या उसने कार्बन पेपर खुद रखना है, और इसको साइज़ कौन सा चाहिए। ये चीज़ें लॉक करने के बाद सबसे पहले प्री प्रेस में हम बनवाएंगे उसका डिज़ाइन जो है, अगर आपने सिंगल कलर में प्रिंट करना है तो उसके मुताबिक डिज़ाइन बनेगा। अगर आपने 4 कलर में प्रिंटिंग करनी है तो उसके मुताबिक डिज़ाइन बनेगा। आपका जो डुप्लीकेट है या दूसरी परत है उसके ऊपर प्रिंटिंग होनी है या नहीं होनी, अगर होनी है तो उसका डिज़ाइन भी बनाना पड़ेगा। प्री प्रेस के प्रोसेस में अब हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है डिज़ाइन बनाते हुए कि कौन सी कट शीट का कितनवा साइज़ है जो कि ये जिस पे ये डिज़ाइन बनेगा। पेपर की क्वालिटी और पेपर का साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते
हैं, जिसमें हमने बड़ी डिटेल से समझाया है कि पेपर की क्वालिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं और कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर है। डिज़ाइन बनवाने और पेपर सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने भेज देना है अगले प्रोसेस में, जो कि इसका है प्रिंटिंग का प्रोसेस। प्रिंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपको पता है कि प्लेट्स लगेंगी। प्लेट्स लगने के बाद आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। प्रिंटिंग जिस साइज़ में आपने फाइनल किया हुआ है उसके ऊपर प्रिंटिंग हो जाएगी। आमतौर पे जितनी भी ये बिल बुक्स हैं या आपके इस तरह के जॉब्स हैं, ये ऑफसेट पे मशीन पे प्रिंट होते हैं, और ऑफसेट की भी जो रोटा प्रिंट होती है, छोटे साइज़ की मशीन होती है, उसके ऊपर प्रिंट होता है। प्रिंटिंग में आपके जो कलर्स हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगे। जो प्रूफ आपने प्रोवाइड किया हुआ है उसके मुताबिक कलर्स को आप चेक कर लेंगे। इसके बाद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है किसी भी बिल बुक में, जो कि है पोस्ट प्रेस का। आपकी जो बिल बुक्स या इनवॉइसेस हैं इसमें पोस्ट प्रेस की बड़ी अहमियत है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट बनाना है तो सबसे पहले इसकी होगी इंटरलीफिंग। इंटरलीफिंग में क्या होता है कि जो आपके 2-3 तरह के पेज हैं या जिस तरह के कलर्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, उन कलर्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे इंटरलीफ कर दिया जाता है। इंटरलीफिंग होने के बाद दूसरा जो काम है वो इसका नंबरिंग का होता है, जिसमें हर 3 सेट के ऊपर एक ही नंबर लगेगा। अगर आपका ट्रिप्लीकेट है तो 1-1 3 दफ़ा चलेगा, अगर डुप्लीकेट है तो 1-1 2 दफ़ा चलेगा। इसकी नंबरिंग लगने के बाद ये जॉब जो है अब अगले प्रोसेस बाइंडिंग के लिए रेडी है। इसमें आपने कस्टमर के साथ फाइनल किया होगा कि आपने सिंपल बाइंडिंग करनी है या हार्ड बाइंडिंग करनी है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इसकी हार्ड बाइंडिंग हुई है। बाइंडिंग होने के बाद आपका जो बाइंडर है वो आपको बुक कंप्लीट करके दे देगा। तो बुक कंप्लीट करने के बाद आपने अगर इसमें और वैल्यू ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे कि एक स्टिकर लेंगे जिसके ऊपर कस्टमर का लोगो लगाने के बाद बुक नंबर, किस चीज़ की बुक है, बुक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके कस्टमर के लिए भी ये आसानी होगी, उसको बुक कीपिंग में आसानी होगी और आपको कस्टमर जो है एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने समझ लिया है। इस सर्विस को आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए एक डिज़ाइनर के साथ जो आपको ये डिज़ाइन कर दे, फिर एक प्रिंटर के साथ जो आपको ये प्रिंट कर दे, फिर एक बाइंडर के साथ जो कि इसको बाइंड कर दे। जब आपकी नेटवर्किंग कंप्लीट होगी तो प्रिंट ऑन डिमांड के तहत आप इस सर्विस को बड़े अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। जब आपकी डिज़ाइनर के साथ, प्रिंटर के साथ और बाइंडर के साथ अटैचमेंट होगी और आपको ये पता होगा कि ये किस किस कॉस्ट पे आपको ये चीज़ें करके देंगे, पेपर की कॉस्ट को आपको पता होगा, तो कस्टमर जब आपके पास आएगा, अब इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसे एक एंड रेट देंगे अपना मुनासिब मार्जिन रखने के बाद। ये सारी सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत आप एक बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं और कस्टमर को ये जो है उसकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जो उसकी डिमांड है, उसके मुताबिक प्रिंटिंग आप उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस पूरे प्रोसेस की आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। इस प्रोसेस को समझें, दूसरों को इसके बारे में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।